नोएडा के जेल में बंद श्रीकांत त्यागी मामला फिर से सुर्खियों में आया। जेल में बंद त्यागी को निकालने को लेकर उसके सबसे खास ने धमकी दे डाला। हेलो, मैं मांगेराम त्यागी बोल रहा हूँ। श्रीकांत त्यागी को जल्दी से जेल से निकालो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। श्रीकांत त्यागी केस में त्यागी नेता की धमकी का ऑडियो वायरल हुआ तो मच गया हड़कंप। दुकान टूटी, घर पर भी बुलडोजर चला। डर का खौफ ऐसा कि भागा मारता फिरता रहा। लेकिन जनाब, रस्सी टूट गई श्रीकांत की, लेकिन ऐठन न गई उसके रिश्तेदारों और उसके साथियों की। मरने मारने और सरेआम कत्लेआम की बात करने वाला मांगेराम त्यागी आखिर कौन है? आइए जानते हैं कि ये खबर आखिर क्यों वायरल हो रही है। जी, उत्तर प्रदेश के नोएडा में श्रीकांत त्यागी केस से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। हाल ही में त्यागी सुर्खियों में था। पहले अकड़ दिखाई, फिर पछतावा हुआ और बाबा का खौफ और उनके बुलडोजर का खौफ ऐसा रहा कि कुछ ही घंटे में सारी गर्मी शांत हो गई। और जब उसे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, दूसरी ये भी थी कि गलती उसने किसी और राज्य में नहीं बल्कि बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ के यूपी में की, जहां बड़े से बड़े माफिया, बाहुबली अपराधी और यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता भी थर थर कांपते हैं। तो ये त्यागी साहब क्या थे? यही वजह रहा कि श्रीकांत डर की वजह से भागा भागा मारा फिर रहा था। कई दिनों के बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। लेकिन चलिए, अगर आप इस मामले से वाकिफ नहीं है तो आपको बताते हैं तो श्रीकांत त्यागी मामला क्या था और आखिर फिर से सुर्खियों में कैसे आ गया। तो मोटा मोटी एक बार फिर से पूरा मामला समझ लीजिए। बीते कुछ दिन पहले नोएडा की ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी और एक महिला के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। बात मामूली सी थी, लेकिन श्रीकांत त्यागी ने सारी हदें पार कर दी। पहले महिला को गंदी गंदी गालियां दी और उसके बाद धक्का भी मारा। इस सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी का भौकाल तो ऐसा था कि वो गलत करे या सही, उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। श्रीकांत त्यागी अपने आप को बीजेपी का नेता बताता था। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। जब श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ बदतमीजी की तो इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। जैसे ही वीडियो योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचा तो इस वीडियो पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन की बात कर दी। महिला सशक्तिकरण की जब बात हो तो मोदी और योगी आदित्यनाथ हमेशा आगे रहते हैं। ऐसे में श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा भी एक्टिव हो गए। श्रीकांत त्यागी के घर बाबा का बुलडोजर पहुंचा और अवैध निर्माण को गिरा दिया। इसके बाद गालीबाज श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई करते हुए त्यागी को कई संगीन धाराओं में भी जेल भेजा। त्यागी के जेल जाने के बाद जो बवाल थम जाना चाहिए था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। त्यागी समाज के कुछ नेताओं ने इस मामले में सवाल उठाए कि श्रीकांत त्यागी के साथ गलत हुआ है। एक छोटी सी चिंगारी उठी और आग सुलग गई, जिसकी जद में इस पूरे प्रकरण में महिला को इंसाफ दिलाने और गौतम बुद्ध नगर सांसद महेश शर्मा भी आ गए। महेश शर्मा ने एक सांसद का फर्ज निभाया, जो एक सांसद के आने वाले क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कुछ संगठन इसका विरोध करने लगे। कोई कहने लगा कि सांसद ने पुलिस को गाली दी, सांसद को इस्तीफा देना चाहिए। कोई कहने लगा सांसद ने श्रीकांत त्यागी को फंसाया है, सांसद जी इस्तीफा दो। इसके बाद महेश शर्मा का एक ऑडियो वायरल हुआ। महेश शर्मा के साथ इस ऑडियो में बात करने वाला नेता अपने आप को मांगेराम त्यागी मुजफ्फरनगर का बता रहा है। द भारत इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अपने आप में त्यागी समाज का नेता बताने वाला मांगेराम त्यागी आखिर कौन है, जो योगी राज में खुलेआम मरने मारने और कत्लेआम करने की धमकी दे रहा है, वो भी एक सांसद को। तो चलिए आप भी इस ऑडियो को सुनिए और तय कीजिए। मेरा आज आपसे ये कहना है, आज 16 तारीख हुई, आपको ये मामला थमने का नहीं। किस तारीख में बवाल मिचेगा, चाहे कत्लेआम मिट जाओ, अगर हम जो है ना, हमें कुछ भी करना पड़ो, या तो मेरे को ब्लैक चार्ज कराइयो और नहीं तो इसको जो है आज इसकी तारीख बेच के धारा वारा कटवाएगा और वहां से पुलिस हटवा दो। इस ऑडियो में आगे मांगेराम त्यागी महिला के कपड़ों को लेकर भी सवाल उठाता दिख रहा है। इसके खिलाफ भी कई महिला संगठन नाराज है और महिला आयोग में इसकी शिकायत भी की गई है। मैंने कहा जो महिला है, आप हम किसी महिला को नहीं करते, चलो वो भी अपनी महिला है, एक पाश्चात्य संस्कृति की महिला, जो उसका व्यवहार, उसका रहन सहन और पहनावा, और वो किस किस्म से हंस रहे हैं, बदतमीज कर रही है। भाई वो वहाँ उस कॉलोनी की अध्यक्ष थी, चेयरमैन थी, विधायक थी, वो क्यों गई वहां से? उसका भिड़न उसका पति नहीं था। आपको नहीं पता या क्या आया? राजेंद्र अग्रवाल जो है, जो MP बना है, वो त्यागी को वोट बना है। 1.5 लाख वोट हमारी वहां से है। अगर आपके दिमाग में यह है भाजपा के कि हम भाजपा के, दिमाग में तो निकाल लियो, घुस भर देंगे आपका। मांगेराम त्यागी इस ऑडियो में सांसद महेश शर्मा को धमकी देकर श्रीकांत त्यागी को छुड़ाने की भी बात करता नजर आ रहा है। साथ साथ कह रहा है कि अवनीश अवस्थी से बात करके इसको बाहर निकालो, नहीं तो 21 तारीख को सरेआम बवाल और कत्लेआम होगा। ऑडियो में दलित सूचक शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम आपको नहीं सुना सकते।
हिंदुस्तान के लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन मर्यादा में रहकर। ऑडियो में महेश शर्मा मांगीराम त्यागी से बड़ी सादगी से बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, मैंने त्यागी समाज के लिए एक शब्द भी नहीं बोला है। खैर, हम आपको दोबारा बता रहे हैं कि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि हम कर नहीं रहे, लेकिन अगर इसमें सत्यता है तो सबसे पहले मुकदमा मांगीराम त्यागी जैसे नेताओं पर होना चाहिए, जो लोगों को भड़काकर इस केस को बेवजह तूल दे रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।